हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 30th ऑफ अगस्त 2022। देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलेक्सिया प्यूटेलास क्यों न्यूज में है। उसके बाद 3 देश ने मिलकर काफी बड़ा नेवल एक्सरसाइज किया है। फिर हम जानेंगे कि इसी महीने में अगस्त में ही विमेन्स इक्वालिटी डे कब मनाया गया। और हम देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत में बनने जा रहा है और ये कहाँ पर बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिवॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग सीजंस बाय विनिंग द यूईएफए विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है एलेक्सिया प्यूटेलास। ग्रेट फुटबॉलर शी इज। टेकअवेज देखते हैं यहाँ पे। Alexia Putellas rewarded for outstanding seasons by winning the UEFA Women's Player of the Year prize at a ceremony in Istanbul, Turkey। अगला पॉइंट आ रहा है, एक स्टेट ने अभी बच्चों के लिए एक नया चीज शुरू किया है, उसके बारे में है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज और यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन development to provide milk and eggs to children in all आंगनवाड़ीज in the state। एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है और अगर ये चीफ मिनिस्टर साहब को आप पहचानते हैं तो आप समझ भी गए होंगे किस राज्य में ऐसा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां पर सबके पास घर है। और भी कई बातें जो मैं इसी पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल ये बताएं ये कौन सा राज्य है। ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। And the right answer is D option, that is Kerala। Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has inaugurated a project of the Women and Children Development Department to provide milk and eggs to children at all आंगनवाड़ीज in the state। केरल के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम एक बार यहाँ जान लें। केरल के बारे में चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनियारी विजयन है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गॉड्स ओन कंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। जीरो होमलेस स्टेट यानी सबके पास घर है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी सबसे ज्यादा लिटरेट लोग इस राज्य में हैं। हाईएस्ट जेंडर रेशियो यानी विमेन जो है पर 1000 मेन सबसे ज्यादा है इसी राज्य में। इनफैक्ट मोर देन 1000 है इसका रेशियो। हाईएस्ट जेंडर रेशियो यहाँ पे। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहीं पे है और द लीस्ट करप्ट स्टेट। नाउ लास्ट पॉइंट देखिए, लीस्ट करप्ट स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ चाय की खेती होती है मुन्नार में। साथ में देश में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन यही इसी में होता है। और एक रेड बनाना, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत कॉस्टली फ्रूट्स है और ये पूरी दुनिया में काफी महंगा बिकता है। ये केरल से आता है। और साथ में ये कौन सा डांस फॉर्म है जो केरल में ही होता है, वहीं का ओरिजिन है। आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं ये जो डांस है और ये किस राज्य का, तो मैंने बता दिया। ये डांस का नाम क्या है। एक क्लासिकल डांस है ये, राइट। तो अगले पॉइंट पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। Women's Equality Day 2022 is observed worldwide on which date to celebrate women's empowerment and equality, right? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और आपके पास ऑप्शन है यहाँ 22nd, 23rd, 24th और 26th ऑफ अगस्त। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 26th ऑफ अगस्त। और टेकअवेज यहाँ देखिए, Women's Equality Day 2022 is celebrated all over the world to celebrate women's empowerment and equality. This year, Women's Equality Day will be celebrated on 26th, or it was celebrated in fact on 26th of August 2022. Now, what is the theme of the Women's Equality Day 2022? थीम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास और काफी बड़े ऑप्शन है। मैं उसे भी पढ़ दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसे देख लेंगे। और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, राइट। टेकअवेज, वुमेन्स इक्वालिटी डे 2022 थीम इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अगला पॉइंट आ रहा है, एक ऑथर से रिलेटेड है। इन्होंने एक बुक लिखी है लॉकडाउन लिरिक्स, जिसे नवीन पटनायक ने रिसेंटली, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है। आप बताएं ये जो लॉकडाउन लिरिक्स ये किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज संयुक्ता दास। ये संयुक्ता दास जी हैं और इन्हीं का बुक है लॉकडाउन लिरिक्स।
Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has released a book titled Lockdown Lyrics, a collection of poems written by Sanyukta Das. अगला पॉइंट आ रहा है पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज। जी हाँ, पूरा नाम एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज is a biennial drill held between three major countries. Which of the following country is not a part of this exercise? तो यहाँ चार ऑप्शन में से कौन है जहाँ ये जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यहाँ पर अगर आप फ्लैग देखें, नेशनल फ्लैग है 3 कंट्री का। ये रेड जो गोला है सफेद में, ये जापान का है, ये यूएसए का है बीच में, और इधर साउथ कोरिया का है। तो अब आपको आंसर भी मिल गया होगा। इसका राइट आंसर है डी, यानी फिलीपींस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। हर 2 साल पे ये मेजर एक्सरसाइज होता है ये, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट करते हैं, और रिसेंटली ये एक्सरसाइज पूरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, which of the following states astronomical observatory has been included in the UNESCO's list of important endangered heritage observatories? तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ये किस राज्य में है जिसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में रखा है एज एन एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज। काफी पुराना सा लग रहा है, इसके कई सामान गायब हो चुके हैं और इसी कारण से यूनेस्को ने अपने लिस्ट में इसे रखा है। काफी मेजर ये ऑब्जर्वेटरी था। यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार या केरल, और ये राइट आंसर है सी ऑप्शन, ये बिहार का है। The astronomical observatory at the LS College, Muzaffarpur, has been included in UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world. It was developed in 1916 after a college professor felt the need of an astronomical observatory. After functioning for several decades, it was sealed in 1995 when some astronomical equipment were found missing. अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट? भारत में बन रहा है भाई, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जमीन पे फ्लोट कर रहा है। और ये है ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। जहाँ मध्य प्रदेश में बन रहा है, खांडवा में, मध्य प्रदेश के खांडवा में। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, world's largest floating solar power plant is going to be built in Madhya Pradesh, Khandwa. The plant is expected to generate 600 megawatt power by 2022-23 and is estimated to be worth over 3,000 crores. At present, India's largest floating solar power project is operational in Ramagundam in Telangana, being operated by NTPC. Right? अब आगे हम लास्ट पॉइंट पे आज के, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म के लिए। इसको कौन कंट्री हेड कर रहा है? ऑप्शन है चाइना, रशिया, इंडिया, कजाकिस्तान। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, इंडिया। जी हाँ, इंडिया इज सेट टू होस्ट डिप्लोमैट्स ऑफ the 15-nation UN Security Council, including US, China, and Russia, in October for the special meeting on counter-terrorism. India is an elected non-permanent member of the United Nations Security Council for 2 years. India's tenure at the Council will end in December this year. India chairs the Security Council Counter-Terrorism Committee for 2022. ये थे आज के सारे important points. Thank you so much for watching.